नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां पहले चरण के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 60% से अधिक की वोटिंग बिहार में इस बार हुई है। पहले चरण में हुई इस वोटिंग से क्या पता चलता है? बिहार के मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह क्या बताता है? क्या ये अधिक वोट सरकार के खिलाफ है? एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है? क्या ये सरकार को बदलने का वोट था, या फिर ये प्रो इनकम्बेंसी है? नीतीश कुमार के ही चेहरे को बनाए रखने के लिए बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। आमतौर पे बहुत ज्यादा वोटिंग जब होती है तो ऐसा माना जाता है कि ये सरकार के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ है। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, उत्तर प्रदेश में 60% के आसपास वोटिंग लोकसभा सीटों पर देखी जा रही थी, जो कि बाद में यह पता निकला जब नतीजा आया कि ये तो सरकार के खिलाफ की एक लहर थी, जिसमें जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही थी। लेकिन इस बार इतनी बम्पर वोटिंग क्या दर्शाती है? क्या ये वोटिंग सरकार के खिलाफ थी? नीतीश से वहां की जनता नाराज है, या फिर ये नीतीश कुमार का ही एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके जरिए बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया और खासकर महिला वोट बूथ तक आया। दिन भर महिलाओं की लंबी कतार पोलिंग बूथ पर नजर आई। मतदान स्थलों पर महिलाओं की भारी भीड़ को देख के हर राजनीतिक विश्लेषक आश्चर्यजनक थे कि इतनी बम्पर वोटिंग महिलाओं की क्या दर्शाती है। जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिए, क्या वो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है नीतीश कुमार का? क्या उसके बदौलत नीतीश एक बार फिर से बिहार में सीएम पद की कुर्सी तक अपनी वापसी तय कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आज बात करेंगे जो पहले चरण में हाई प्रोफाइल सीट्स थी उनकी भी। राघोपुरा सीट पे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान पे थे, वहां पे मतदान संपन्न हो चुका है। इसी तरह अलीनगर में बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में थी, उस सीट पर भी मतदान संपन्न हो चुका है। महुआ सीट, जहां से तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे, परिवार और पार्टी ने जब उनको अलग किया तो उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी जेडीडी बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने का तय किया। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उनका चुनाव बहुत ही मजबूत है और जनता उनके साथ है। इसी तरह मोकामा में, जहां जेडीयू की ओर से अनंत सिंह चुनावी मैदान में थे, दुलार चंद यादव की हत्या हुई बीते दिनों, जिसके बाद अनंत सिंह को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। उस सीट पर भी जबरदस्त वोटिंग देखी गई और शाम 5 बजे के बाद तक पोलिंग बूथ पर जो वोटर्स हैं उनकी लाइन देखी गई। वहां से आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी चुनावी मैदान में थी और जन स्वराज पार्टी की ओर से पीयूष प्रियदर्शी भी चुनावी मैदान में थे। तो मोकामा सीट पर क्या हुआ? वहां भी जबरदस्त वोटिंग हुई मोकामा सीट पे। लेकिन क्या लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ वोटिंग की या अनंत सिंह के साथ वोटिंग की? जो पूरे बिहार में पहले चरण में देखा गया, वही मोकामा सीट पर भी है। क्या ये एक एंटी इनकम्बेंसी है या फिर प्रो इनकम्बेंसी है? सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ? दो में से एक ही चीज हो सकती है। मिला जुला रिएक्शन आना बहुत ही अब मुश्किल है। जिस तरह से वोट इस बार बिहार में पड़ रहा है, इससे पता चलता है कि पब्लिक ने कुछ तो मूड बना लिया है। या तो सरकार पलटना चाहते हैं, या तो तवा से रोटी अब पलटने का वक्त आ गया है, या फिर नीतीश कुमार को फिर से बिहार की जनता देखना चाहती है। ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी हो सकती है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन लखीसराय में, जहां से विजय सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और खुद डिप्टी सीएम है बिहार में, वो अपने ही विधानसभा सीट पर पूरी तरह से घिरते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग वहां पर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। जब वहां पर वो पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हो गया। उनके ऊपर भीड़ ने गोबर फेंका, उनके कार के बोनेट पर चप्पल रख दिया। विजय सिन्हा कहते हैं कि ये आरजेडी के राजनीतिक तत्व हैं, सरकार बनने पर इनके ऊपर हम बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कैसे घटित हो गया? विजय सिन्हा इतने पे ही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि जो वहां का जिला प्रशासन है वो कायर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने एसपी से कई बार शिकायत की, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। अपनी ही सरकार के अधिकारियों को घेरते हुए, अपने ही अधिकारियों को घेरते हुए बीजेपी के प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नजर आए। तो विजय सिन्हा की सीट पे क्या हुआ? और इन सबके इतर अगर आप गौर करें तो एक खबर सुबह आई मुजफ्फरपुर से, जहां पे मतदान करने पहुंचे लोगों ने बताया कि इनका वोट पहले ही पड़ गया। तो क्या फर्जी वोटिंग भी बिहार में हुई? और एक खबर जो आरा से सामने आई, जहां पे
तमाम संख्या में महिलाएं जब वोट डालने पहुंची तो उनको वहां पर बताया गया कि उनका वोट कट गया है। इसके पीछे की वजह बताई गई कि उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में क्यों कटा, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है, जबकि वो सभी जीवित हैं, ऑन कैमरा आके बाइट भी दे रही हैं मीडिया चैनल्स में। तो कहीं पे नाम कट जा रहे हैं, कहीं पे फर्जी वोट हो रहा है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है अधिक मतदान के? क्योंकि करीब 50 लाख वोट SIR के दौरान बिहार में कटे। इतनी संख्या में जब वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना ये स्वाभाविक सी चीज है। ये कोई अपने आप में अनोखी चीज नहीं है, क्योंकि हमें ये गौर करना होगा कि कई नाम जो पहले इस लिस्ट में हुआ करते थे वो हटा दिए गए हैं, तो अब जो लिस्ट बची उसी से वोट डाले जा रहे हैं। कई जीवित लोगों को भी मृत दिखा दिया गया, जिसके चलते इस बार उनका वोट नहीं डाला जा सका। लेकिन बात अंततः फिर यही कि बिहार में पहले चढ़ का मतदान क्या बताता है। महिलाओं के वोट पे सबकी नजर है, पोलिंग बूथों पे लंबी लाइन दिखाई दी, लेकिन क्या महिला वोट जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने दिया वो एक गेम चेंजिंग फैक्टर साबित होगा इस बार बिहार चुनाव में? कहीं ना कहीं इसकी चर्चा तो हर किसी को है कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए हैं, वो महिलाओं को एक तरह से कह सकते हैं कनेक्ट हुआ महिलाओं तक वो सीधे मैसेज। और चूंकि शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने की थी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार के साथ महिला वोटों का हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनाव को गौर करिए, 2010, 2015 और 2020। 100 से अधिक सीट थी 2010 में नीतीश कुमार के पास, फिर वो घट के 70 के आसपास आई 15 में, और फिर जो अभी 2020 का चुनाव था, पिछला असेंबली इलेक्शन, वहां पर नीतीश कुमार की सीट 40 से 45 के बीच में रही, शायद 43 सीट नीतीश कुमार जीत पाए। तो जो 2025 का चुनाव है ये क्या दर्शाता है? क्या ये एक बार फिर से नीतीश कुमार का ग्राफ यहाँ पर बढ़ सकता है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति एक बार फिर से चमकेगी? उनकी जो सीटें लगातार पिछले 3 असेंबली इलेक्शन से, पिछले 3 विधानसभा चुनाव से घटती नजर आ रही थी, वो इस बार बढ़ेंगी? नीतीश कुमार की स्वीकार्यता बिहार की जनता में क्या बढ़ेगी? या फिर ये भीड़ कुछ और थी, ये सरकार की खिलाफत में हो सकती थी, ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर ये बीजेपी के भी वोटर्स हो सकते हैं जो कि बीजेपी को वोट करने के लिए आए हैं? हो सकता है बीजेपी की ही सीट बढ़ जाए, बाकी नीतीश कुमार को कुछ फायदा न हो। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है कि आने वाले समय में बिहार में क्या नतीजे आते हैं। लेकिन पहले चरण की इस बड़ी वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। हर तरफ यह चर्चा है कि 60% से अधिक का मतदान बिहार जैसे स्टेट में क्या दर्शाता है? तो यह यही दर्शाता है कि बिहार की जनता मतदान के प्रति काफी जागरूक थी, चाहे वो सरकार के खिलाफ में रहा हो या सरकार के पक्ष में। लेकिन बिहार की जनता को ये पता था कि इस बार उसको घरों से निकलकर वोट डालने जाना है, चाहे वो 10,000 रुपए उसको मिला इसलिए वो वोट डाला गया हो, चाहे उनको सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए उन्होंने वोट डाला हो, चाहे कोई धर्म का मुद्दा उनको समझ में आया हो इसलिए उन्होंने वोट डाला हो, चाहे अनंत सिंह को सजा दिलवाने के लिए वोट डाला हो या अनंत सिंह को सजा से मुक्त कराने के लिए वोट डाला हो। सभी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इन सभी चीजों के बीच जो मतदान है वो बिहार में 121 विधानसभा सीटों पर आज संपन्न हो चुका है। सभी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब यह पता चलेगा किस प्रत्याशी की किस्मत जो है वो चमकती है और कौन बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, तेजस्वी यादव की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, मैथिली ठाकुर की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, अनंत सिंह की बात करें, खेसारी लाल यादव छपरा चुनावी मैदान में उनकी बात करें, सभी दिग्गजों की साख दांव पे है। सरकार के 18 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम की साख भी इसमें दांव पे है। और देखने वाली बात है कि इस बार कौन विजयी हो पाता है और बिहार के नतीजे क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।